दोस्तों, राजनीति में कोई सगा नहीं होता, फिर चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय। कौन कब किसका दुश्मन बन जाए और कब किसी का दोस्त बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जो अमेरिका कभी भारत को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, जिसने कभी भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा रखा था, जिसने भारत को सुपर कंप्यूटर और क्रायोजेनिक इंजन देने से भी मना कर दिया था, यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान के कारगिल युद्ध में कारगिल की सैटेलाइट तस्वीरें देने तक से भी मना कर दिया था। आज वही अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है और अपनी सेनाएं भी भेज रहा है। आज ये अमेरिका भारत के सामने पाकिस्तान को कुछ खास तवज्जो नहीं देता है। अब इसे आप दुनिया में भारत का बढ़ता कद कहें या फिर अमेरिका का वह सपना जिसके तहत अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बना रहना चाहता है और किसी दूसरे को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए भारत, फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया जैसे देशों के समर्थन में अपनी सेनाएं भेज रहा है। दरअसल जहां एक तरफ दुनिया कोरोना से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने में लगा है। हालांकि इस समय अमेरिका की उस पर कड़ी नज़र है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गुरुवार को ब्रिसेल्स फोरम में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए चीन एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसको देखते हुए अमेरिका यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति कम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर सैनिकों की तैनाती की समीक्षा की जा रही है और इसी योजना के तहत अमेरिका जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या करीब 52,000 से घटाकर 25,000 कर रहा है। पोम्पियो ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारत के लिए खतरा लग रही है। इसके साथ ही वह वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और दक्षिण चीन सागर के खिलाफ भी हरकतों को अंजाम देने में लगी हुई है। अमेरिकी सेना को इन चुनौतियों का जवाब देने के लिए सही तरीके से तैनात किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि मैंने सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से खतरे के बारे में बात की है। भारत के लिए खतरा, वियतनाम के लिए खतरा, मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण चीन सागर की चुनौतियों, फिलीपींस के लिए खतरा। हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि हम चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए उचित रूप से तैनात हैं या नहीं। इसके अलावा भारत ने भी चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि चीन दूसरी तरफ अपनी सेना को बढ़ाता जा रहा है। भारत ने सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस के जवानों की तादाद भी बढ़ा दी है। तो वहीं और अधिक ITBP कंपनियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, हमने घटना से पहले कुछ सैनिकों को लद्दाख भेजा था और अब हम संख्या बढ़ा रहे हैं। सभी गश्त बिंदुओं पर सेना की सहायता के लिए एक प्लाटून के बजाय एक कंपनी रखने का निर्णय लिया गया था। एक प्लाटून में सामान्य रूप से 30 जवान होते हैं, जबकि एक कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं। इसी बीच नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि सोमवार को दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बावजूद 3 फ्लैश पॉइंट, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स और पेंगोंग लेक की स्थिति तनावपूर्ण है।